आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश की व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाओं से प्रकाश के विषय में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो हमारा व्यतिकरण और विवर्तन की जो घटना होती है, इससे प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। प्रकाश के तरंग प्रकृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये कैसे, ये हम देखते हैं। तो हाइगेन के जो तरंग सिद्धांत था कि प्रकाश जो होती है वो तरंग की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो हाइगेन ने बताया कि जो मान लीजिए कि अगर प्रकाश, ये एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जिससे प्रकाश आ रही है, सभी दिशाओं में ये प्रकाश फैल रही है। ठीक है, तो अगर इसे किसी दो पृष्ठ पे देखा, मतलब किसी पृष्ठ पे देखा जाए तो यह किस प्रकार होती है। मान लीजिए ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, ठीक है, जहाँ पे हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्रोत से प्रकाश निकली। ठीक है, जैसे ही प्रकाश निकलती है तो ये क्या करती है, विक्षोभ उत्पन्न करती है। ठीक है, जब प्रकाश सभी दिशाओं में फैलती है तो विक्षोभ उत्पन्न करती है। वहाँ पे अगर हम किसी दो प्रकाश के तरंग को लें, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक तरंग है, ठीक है, जिससे विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है और इस प्रकार से ये तरंगार्ग यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है। तो ये पहला जो तरंगार्ग है, इसके लिए ये स्रोत का कार्य क्या कर रही है, ये S1 जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, तरंग है। तो इसके लिए पहले तरंगार्ग के लिए ये एक स्रोत का कार्य कर रही है, फिर दूसरे तरंगार्ग के लिए ये जो हमारा पहला तरंगार्ग यहाँ पे हमने देखा है, ये स्रोत का कार्य कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर इसे हम बोले तो ये वो होता है कि जब किसी सतह के किसी बिंदु पर एक तरंगार्ग पहुंचता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं S1 और S2, ठीक है, तो वह बिंदु एक द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करने लगता है। ये जो हमारा अब स्रोत है, यह द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करने लगता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रही है, ये तरंगार्ग उत्पन्न हो रही है, फिर क्या होगी, ये तरंगार्ग द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, उस बिंदु से गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, और बाद में किसी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती है और इससे जो प्रकाश होती है वो आगे की दिशा में फैलते जाती है। इस प्रकार क्या होगी, ये फैलते जाएगी। तो ये थी प्रकाश की तरंग प्रकृति जिसके बारे में हाइगेन ने बताया था। ठीक है, तो इसी घटना पे जो आधारित होती है वो व्यतिकरण और विवर्तन की घटना होती है। ठीक है, अगर हम व्यतिकरण की घटना को देखें, ठीक है, तो क्या होती है कि ये दो स्लिट होती है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम d है, ठीक है, और ये पर्दा है। ठीक है, ये भी एक निश्चित दूरी d पे रखी गई है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये छिद्र है, यहाँ से एक प्रकाश की तरंग, ठीक है, प्रकाश तरंग जाती है। ठीक है, और दोनों तरंगों का आपस में अध्यारोपण होता है, मतलब एक ये तरंग जा रही है, ठीक है, मान लीजिए, और एक ये तरंग जा रही है। तो इन दोनों का जब इसे समान दिशा में और समान आवृत्ति की जो तरंग जब संचरित होती है एक ही दिशा में, तो इन दोनों का अध्यारोपण होता है और इस तरह से हमें परिणामी तरंग मिलती है। और ये जो परिणामी तरंग होती है, ये इसकी जो तीव्रता होती है वो कहीं पे शून्य, न्यूनतम या कहीं अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये जो फ्रिंज हमें प्राप्त होती है पर्दे पे, ठीक है, वो इस तरह से ये जाती है और यहाँ पे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें हमें क्रमशः प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से पर्दे पे। लेकिन ये जो तरंग होता है वो क्या होता है, इस तरह से ही तरंगार्ग बन के पर्दे तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ से इस व्यतिकरण की घटना से भी क्या होती है, तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। क्योंकि तरंग प्रकृति में यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक तरंगार्ग जो है द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये माध्यम में फैल के हमें पर्दे पे क्या होती है, एक फ्रिंज के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर विवर्तन की घटना देखें तो विवर्तन की घटना भी इसी प्रकार होती है। ठीक है, ये एक हम कार्डबोर्ड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये एक छिद्र करते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएगी तो इसके किनारे से क्या होगी, इस तरह से मुड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें फ्रिंज प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि डिस्क के आकार का होता है। ठीक है, तो ये फ्रिंज जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसे देख सकते हैं, ये तरंगार्ग की तरह है। ये जो हमारा फ्रिंज है ये दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करेगा। इस तरह से ये यहाँ पे हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। जो ये भी क्या होती है, क्रमशः जो क्रमागत रूप से क्या होती है, फ्रिंज और
जो हमारी दीप्त और अदीप्त हमें प्राप्त होती है। दीप्त कहाँ प्राप्त होगी? जहाँ पे ये जो हमारा केंद्रीय जो होगा ये हमारा दीप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम तीव्रता पहुँचती है प्रकाश की, ठीक है। और इस तरह से ये धीरे धीरे न्यूनतम तीव्रता तक पहुँचेगी, और जहाँ पे शून्य हो जाएगी वहाँ पे हमें पूर्ण रूप से अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एक तरह से क्या होता है, तरंगार्ग के तरह फ्रिंज उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इन दोनों घटनाओं से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है उसकी तरंग प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है, हाइगन के तरंग के सिद्धांत के अनुसार। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।